बच्चों, अभी मैंने आपको जो पार्ट 5 का कहानी बताया है अनीता और मधुमक्खी के बारे में, तो इसके कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिसका आंसर मैं आपको यहाँ पे बुक में लिख के बता रही हूँ। वो आप देख लीजिएगा। देखिए, आपका पार्ट का नाम है पार्ट 5। ये है कक्षा 4 के लिए। अब इसका मैं आपको कक्षा 4 के बच्चों का पार्ट 5 अनीता और मधुमक्खी। अब किताब में आपके क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे आप एक साल में स्कूल की सभी चीज़ों को कितना खर्च करते हैं, हिसाब लगाइए। मैंने एक नॉर्मल हिसाब मिनिमम लगाया है। स्कूल जाने में 300, कापियाँ 1000, पेंसिल पेन 100, गणवेश 500, बस्ता 300, खाने का डिब्बा 1000, जूते चप्पल 300, अन्य वस्तुएं 1000। टोटल मिला के एक साल कितना हुआ? 4500। कितना हुआ? 4500। ये आपका आया। मैंने ऐसे लगाया, आपका ये नहीं है। मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे बताई हूँ। इतना आता है मिनिमम खर्च, और बाकी कितना आता है, वो ज़्यादा आता है कम आता है, वो अलग है। इसी में आपका क्वेश्चन दिया गया है, आपने इस साल स्कूल की किताबें के लिए कितना खर्च किया? जितना खर्च करेंगे उतना लिखें। मैंने 1000 लिखा। फिर है, आपने किसी जीव जंतु को फूलों पर आते देखा है, उसका नाम पता करके लिखिए। तो सबने देखा है फूलों पे आते हुए, भौरा, मधुमक्खी, तितली, सब देखते हैं कि नहीं देखते हैं? फूलों पे आती है, बैठती है। तो ऐसे तो अभी इसमें आपके बुक में तो आपको स्पष्ट दिखाया गया है। कौन आया है? मधुमक्खी। देख रहे हैं? तो हाँ, मधुमक्खी। वे फूलों पे क्यों आते हैं, पता कीजिए। और फूलों पे क्यों आते हैं? फूलों का रस चूसने के लिए। फूलों का रस चूसने के लिए मधुमक्खी और भौरे कहाँ आते हैं? फूलों पे आते हैं, क्योंकि उनको फूलों से रस चूसते हैं तो उनका वो भोजन होता है। अब है, अब मैंने पहले आपको पढ़ा दिया कि अनीता 20 बक्सों की कुल कीमत क्या होगी। ये मैंने आपको पढ़ाया। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। मैंने अपने चारों बक्सों की लीची के बगीचे में रखा। मुझे हर बक्से में 12 किलोग्राम शहद मिला, जो मैंने बाजार में बेचा। मधुमक्खी पालन में यह मेरी पहली कमाई थी। अब मेरे पास 20 बक्से हैं। अनीता 20 बक्सों की कुल कीमत क्या होगी? तो अनीता के 20 बक्सों की कुल कीमत अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि एक बक्से की कीमत कितना है? 2000 रुपये। एक बक्से की कीमत 2000 है, तो 20 बक्सों की कीमत कितनी होगी? 40,000। यहाँ पे मैंने लिख के दिया है। अब है, अनीता और अन्य गांव वालों को 1 किलोग्राम शहद के बदले 35 रुपये मिलते हैं। आपके शहर में 1 किलो शहद की कीमत क्या है? मैं जहाँ से ली थी वो कीमत 600 है, और आपके शहद की कीमत ज़्यादा होती है, इसलिए मैंने 600 लिखा है। शहद, अब यह है, आपके घर में शहद इस्तेमाल होता है किस रूप में? तो शहद का हम प्रयोग औषधि के रूप में करते हैं। जैसे खांसी आता है तो अदरक के रस और शहद को खाने से खांसी बंद हो जाता है। सुबह शहद का पानी पीने से वज़न कम होता है। तो इस प्रकार हम जो है शहद का प्रयोग औषधि के रूप में करते हैं। शहद पीने से सुबह पेट भी साफ रहते हैं। अब है, मधुमक्खी के अलावा कौन से जीव जंतु समूह में रहते हैं? तो चींटी समूह में लाइन से चलती है। दीमक रहते हैं लाइन में। ततैया। चींटियाँ कहाँ रहती हैं? चींटी कहाँ रहती हैं? सबने देखा होगा, चींटियाँ बिल में रहती हैं, हमने भी देखा है। खाने की किन किन चीज़ों पर चींटियाँ इकट्ठी होती? खाने की मीठे चीज़ों पर चींटियाँ इकट्ठी होती हैं। चीनी गिर जाए, कोई भी मीठा चीज़ रख देते हैं तो चींटियाँ क्या होती हैं? बहुत सारी इकट्ठी हो जाती हैं। चींटियों की कतार देखकर बताइए उनका रंग कैसा है? काली और लाल या भूरी। पर भूरी को हम लोग क्या कहते हैं? काली लाल चींटी। तो लेकिन वो किस कलर की होती है? भूरी कलर की होती है। आपको कभी चींटी ने काटा है?
कैसी थी वह, लाल या भूरी, छोटी या बड़ी? हाँ, मुझे काटा है। और अक्सर सबको चींटी काटती है, तो कौन सी चींटी काटती है? भूरी, जिसे हम लाल चींटी बोलते हैं। वो अक्सर जब होती है तो हमें काट लेती है। और जो काली चींटी होती है वो जल्दी नहीं काटती, बहुत कम काटती है। पर भूरी चींटी जो है वह काट देती है। काटती है तो क्या होता है, हमें दर्द होता है, और जहाँ काटती है वहाँ छोटे से सूजन आ जाते हैं, तो चींटी काटती है। अब आपको मैंने यहाँ पे क्वेश्चन आंसर बता दिया है सब इसमें का, और पार्ट 5 जो है आपको मैंने पूरा करवा दिया है मधुमक्खी का। पहले पार्ट पढ़ाया, क्वेश्चन आंसर, पार्ट 5 अनीता और मधुमक्खी की कहानी मैंने पूरा करवा दिया गया है। और ये घटना कहानी जो बताई हूँ, ये घटना सच्ची घटना है, ये कहानी सच है। अब आपको मैं समझा दी हूँ, आप अपना नोटबुक और बुक कंप्लीट कर लीजिएगा।